मेरे मुंह से गाली वाली निकल जाएगी सर, ये नेता पेता के लिए अब सब बात मत करवाओ। भारत बोला जाता है सभी को शरणार्थ, भारत की पॉपुलेशन ही ऑटोमेटिक इतनी बढ़ रही है। अगर अन्य देशों के लोग भी यहाँ पे प्लान करें तो भारत के लोगों की भुखमरी स्थिति नज़दीक है। बिल्कुल अधिकार लेंगे, उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे के बच्चे होंगे, इंडियंस हो जाएंगे वो। घुसाने वाले भी हम, रखने वाले भी हम। उसके बाद आप कहते हो पकड़ लिया, तो क्या तीर मार दिया आपने? पकड़ लिया तो ऐसे पकड़ो ना, लाखों करोड़ों भरे पड़े हैं। एक आपसे परमिशन लेके पेन ले रहा है, एक आप पीछे से उठा लिया, तो आप चोरी हो गए ना। उठा लिए में जय हिंद दोस्तों, हम आ गए हैं नोएडा सेक्टर 78 के वेद पार्क में। हम जानेंगे यहाँ पर जनता की राय, वो क्या सोचते हैं। जो यूपी एटीएस ने 74 लोगों को अरेस्ट किया है, वो लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या बताए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो लोग मिले हैं वो मथुरा में मिले हैं, जो 31 है। आइए जनता से पूछते हैं उनकी राय क्या है इस मुद्दे पर। यूपी एटीएस ने 74 रोहिंग्या पकड़े हैं अभी रिसेंटली, सबसे ज़्यादा मथुरा से पकड़े 31। मतलब इलीगल इमिग्रेंट जो है इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। आप अगर दिल्ली में भी जाके देखो तो लोग मेरे कहते मुंह हैं से गाली वाली निकल जाएगी सर, ये नेता पेता के लिए अब सब बात मत करवाओ। अच्छा कौन है? मतलब इस पार्क में हम आ गए, हमको किसी ने एंट्री दी तभी आए ना। अगर वहाँ पे वो गार्ड हमको आइडेंटिटी करता, चेक करता कि आप नहीं आ सकते, आप नोएडा के नहीं हो, आप गुड़गांव से आ रहे हो, मेरे को एंट्री नहीं देगा, हम घुस पाएंगे क्या? तो कौन घुसा रहा है सर? घुसाने वाले भी हम, रखने वाले भी हम। उसके बाद आप कहते हो पकड़ लिया, तो क्या तीर मार दिया आपने? पकड़ लिया तो ऐसे पकड़ो ना, लाखों करोड़ों भरे पड़े हैं। आपने पहले बसा दिए, नहीं मैं बसाऊंगा तभी तो मैं यहाँ पे राज करूँगा। भाई अपने देश के साथ क्यों खेल कर रहे हो? अपने देश में वोटर कम है क्या? लोग कम है क्या? तो वो जहाँ से हैं उनको खुशी से उनको विदा करो ना भाई, भेजो ना उनको, जहाँ आपकी धरती है वहाँ जाओ। और देशों में आप नहीं भेज पाते अपनी पब्लिक को। ऑस्ट्रेलिया जाके दिखाइए, न्यूजीलैंड जाके दिखाइए, रह के दिखाइए, इधर मेरे को नागरिकता लेके दिखाइए। तो सबसे कचरा अपना ही देश है, कोई भी और कुछ भी करके चले जाओ। तो ये कौन करा रहा है सर? हम और आप ही तो करा रहे हैं। तो जब जिस दिन ये चीज़ें समझ में आएगी, ऊपर लेवल के जितने भी लोग हैं हमारे, जो इन पूरे देश को चला रहे हैं, जब उनको ये चीज़ समझ में आएगी तो अपना देश बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा सर। हम और आप ही तो उनको वोट देते हैं। कोई वोट उनको कोई और पड़ोसी थोड़े देने आता है। आम आदमी की सुनता कौन है सर? मैं बोल के चलाऊंगा क्या? सर हम वोट तो हम ही देते हैं ना। ठीक है, वो बात ठीक है। मेरी बात क्या संसद में पहुंच जाएगी? लेकिन हम सांसद तो चुन सकते हैं। चुन सकते हैं तो एक अकेले मेरे से थोड़ी होगा। जब सबको ये बुद्धि आएगी तभी तो होगा। सबकी विचारधारा एक है। आप यहाँ जमा कर लो 4 आदमी, मैं कहूँगा नहीं जी केजरीवाल को वोट नहीं देना, कहने का मतलब वो कहेगा मैं तो दूंगा, मैं तो सपोर्टर हूँ इसका। क्यों सपोर्टर? उसका कार्यकर्ता है वो, उसको वहाँ से अपना खर्चा पानी मिल रहा है तो सपोर्ट करेगा। वो गंदे आदमी कितना ही हो। पक्ष और विपक्ष तो हर जगह ही होता है सर। आप पक्ष में हो, मैं विपक्ष में हूँ, लेकिन ईमानदारी वही है। आप पक्ष में रहो चाहे विपक्ष में, कम से कम कैंडिडेट देखो, उसको चुनो, ताकि जिस चीज़ के लिए हम चुन रहे हैं उसका भला हो। हालांकि केजरीवाल जी जब आए थे तो बहुत सुदृढ़ तरीके से, बहुत ईमानदारी तरीके से आए थे। उस टाइम की मैं तारीफ़ करूंगा। अब चाहे वो जो कर रहे हों अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से वो आए थे वो तरीका उनका बेस्ट था जैसे भी। लेकिन अब जो वो नहीं कर पा रहे, नहीं संभाल पा रहे, तो अब हम क्या कहें उसके। सबसे मेन है कि जो रोहिंग्या बांग्लादेशी आए हैं वो भारत में पलायन आए हैं, किस मकसद से आए हैं। अगर वो भारत में रह रहे हैं तो कब से रह रहे हैं, उनका आइडेंटिफाई करना चाहिए। और दूसरा क्या है कि अगर वो किसी देश से आए हैं तो पहले तो उन देश को वापस करना चाहिए उन्हें। ठीक है, भारत बोला जाता है सभी को शरणार्थ, भारत की पॉपुलेशन ही ऑटोमेटिक इतनी बढ़ रही है। अगर अन्य देशों के लोग भी यहाँ पे प्लान करें तो भारत के लोगों की भुखमरी स्थिति नज़दीक है बिल्कुल। ठीक है, अभी हंगर इंडेक्स में हम अपनी रैंक नहीं सुधार पा रहे हैं। ठीक है, हम क्राइम, आतंकवाद में अपनी रैंक नहीं सुधार पा रहे हैं। आप 10 से 15 साल का रैंक देख लो, 2 या 3 इम्प्रूव करते हैं हम। हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक बुरी चलती है। और वो उन देशों से जो विकासशील देश हमसे मतलब कि बुरी हालत में, जिनकी जीडीपी या जिनकी इकोनॉमी हमसे लो है, उनसे भी हम कहीं ना कहीं पीछे हैं इन चीज़ों में। आप ये बताइए, जो भारत के अंदर जन्म हुए और जो भारत के पल रहे हैं, रह रहे हैं, क्या आप उनको भोजन प्रोवाइड करा पा रहे हैं? आप उनको नए अंदाज करके अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए, रोहिंग्या मुस्लिम है या रोहिंग्या किसी जाति समाज से रिलेटेड नहीं है, बट अब अपने जैसे होता है कि आपके घर में खाना बना हो, आप घर वाले बच्चे आपके भूखे मर रहे हो, आप बाहर जाके बांट रहे हो, तो आप ये पुण्य का काम कहोगे कि दुख का काम? आप गलत कर रहे हो ना। दुनिया की नज़र में आप पुण्य कमा रहे हो, लेकिन घर के लोग ही आपको गाली दे रहे हैं। पहले आप अपने बच्चों का पेट नहीं भर रहे हो, तो आपको कौन सही ठहराएगा? तो सबसे पहले है कि आप अपनी पेरीफेरी को मजबूत करें, अपनी जनसंख्या को मजबूत करें, उनका पालन पोषण कर सके, तब आप किसी अन्य देश की सहायता करने के लिए सक्षम हो पाएंगे। आपकी खुद की पॉपुलेशन यदि बीमार हो जाएगी, जनसंख्या खराब हो जाएगी, तो आप अन्य देशों की सहायता करके कर भी क्या लेंगे? 74 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं
उन पे क्या कहोगे? उन पे मैं यही करूँगा, उनके पर कार्रवाई की जाए, उनकी तलाशी उनकी जांच पड़ताल की जाए कि किस वजह से वो आए हैं। ऐसे बिल्कुल आगे रिसेंटली आगे कोई रहने लगे वो अलग चीज़ है, वो अच्छी नहीं चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे देश को इससे खतरा भी हो सकता है। बिल्कुल हमारे देश से खतरा भी, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं इंडिया के छोड़ के, इंडिया से तो रहने आते हैं इंडिया में ही, बट काफ़ी लोग आते हैं बांग्लादेश से आ गए हैं या आपके पाकिस्तान से आ गए, यहाँ पे बम ब्लास्ट कर दे रहे हैं, रह रहे हैं, वेशभूषा बना रहे हैं हिंदुओं की तरह, या अपने यहीं रह रहे हैं, बट आने के बाद कुछ दिन बाद पता चल रहा है कि वो आए हैं पाकिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए, जो भी कंट्री हो जहाँ से भी आए, देन उसके बाद बम ब्लास्ट हो जा रहा है। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए इन लोगों के खिलाफ? बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई की जाए कि अगर वो पर्यटक हैं, अगर वो देखते तो उनके ऊपर कार्रवाई की कि पर्यटक की तरह रहें, ये नहीं कि आके यहाँ बस जाएँ, उनको वहाँ की नेशनलिटी मिल जाए यहाँ की, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अधिकार लेंगे, उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे के बच्चे होंगे, इंडियंस हो जाएंगे वो। ये अगर लोग आए हैं तो अगर इन्होंने इलीगल किया है, जो भी इनको सज़ा बनती है, जो भी हमारे आईपीसी में आती है, वो उनको देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे इलीगल आप किसी कंट्री में नहीं जा सकते। यदि सीमाएं बनाई गई हैं तो उनको फॉलो करना चाहिए, रूल्स फॉलो करने के लिए बनाए जाते हैं, तोड़ते हो तो उसका फ़ाइन देना पड़ेगा आप। तो उसके पीछे भी तो कानून कुछ होगा ना, तो सरकार कुछ करेगी। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे उसको ठहराव देंगे या तो रहने के लिए कुछ व्यवस्था देंगे, वो भी तो वापस जाएंगे जहाँ से आए हैं, शरण तो मिलेगा नहीं यहाँ पे उसको। ये भी नहीं आनी चाहिए, ये भी जो गलत है तो गलत है। हम ये नहीं कहेंगे किसी के फेवर में कि बांग्लादेश के आ जाएं और एक कंट्री के ना आए, किसी के भी नहीं आने चाहिए। एक भी इलीगल इंग्रेडिएंट होने ही नहीं चाहिए। आप वीज़ा लेके आओ, कोई दिक्कत है, आप घूमो, देश को घूमो, हम भी जाते हैं, हमारी कंट्री भी की जाएँ, वो भी वीज़ा लेके जाएँ दूसरी कंट्री में। जो रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं पूरे विश्व पे, उसके फॉलोअप होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, गलत है। सिक्योरिटी का भी कंसर्न हो जाता है, और फिर आप चाहे गलत तरीके से आए हो, आप भले ही सही हो, फिर भी आप गलत की निगाह से ही देखे जाओगे। ये इमिग्रेंट आतंकवादी ही करते हैं, गतिविधि होती है उसी के से, तो उसी तरीके से देखे जाओगे ना। आप पेन को, एक आपसे परमिशन लेके पेन ले रहा है, एक आप पीछे से उठा लिया तो आप चोरी होगे ना, उठा लिए में, और एक परमिशन लेके ले लोगे तो वो चोर नहीं कहलाओगे। देव तब भी देगा पेन, मगर समझ रहे हैं ना, पेन तो तब भी दे देगा इजीली, कोई मना नहीं करेगा। ऐसे ही ये चीज़ें हमारे देश में आने के लिए किसी को मना थोड़ी है, आओ और परमिशन से आओ। तो दोस्तों, आपने देखा यूपी एटीएस ने जो 74 लोगों को अरेस्ट किया है, उस पर क्या थी जनता की राय। अगले किसी और मुद्दे पर हम जानेंगे जनता से उनकी राय। तब तक आप हमारे लोकल लोबात चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है locallobat9@gmail.com।